11th क्लास या फिर फर्स्ट ईयर फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब वो स्टूडेंट्स जिनकी सप्ली है, एक या फिर एक से ज़्यादा सप्लियाँ हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और वो स्टूडेंट्स जो कि अपना रिज़ल्ट कैंसल करवाना चाहेंगे, इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो कि रिकाउंटिंग या फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो कि अभी अपनी 11th क्लास के रिज़ल्ट के बाद इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनकी 1, 2 या 3 सप्लियाँ होती हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो सप्ली के एग्ज़ाम के साथ-साथ 11th क्लास के दूसरे जिन सब्जेक्ट्स में वो पास हैं, उनका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम भी देना चाहते हैं। क्या वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं? अगर कर सकते हैं तो कब इसका एग्ज़ाम दिया जा सकता है? इसी तरह वो स्टूडेंट्स जो कि अपने रिज़ल्ट से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं, वो अपना रिज़ल्ट कैंसल करवा के दोबारा बैठना चाहते हैं, उनके लिए बोर्ड की पॉलिसी क्या है? इसी तरह ये जो एग्ज़ाम होगा सप्ली का, या अगर आप इम्प्रूवमेंट देना चाहेंगे, तो क्या ये एग्ज़ाम 40 दिन बाद होगा या फिर कब होगा? इसके साथ-साथ अगर आप अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि पहले आप आर्ट्स में थे, अब आप साइंस में जाना चाहते हैं, तो क्या आपको करना चाहिए? एडमिशन के हवाले से मुकम्मल तफ़सीलात आप जानेंगे। इसके साथ-साथ 11th के हवाले से जो भी मालूमात हैं, बोर्ड्स की पॉलिसी के मुताबिक, वो सारी तफ़सीलात आप इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। सबसे पहले आप ये जान लें कि रिज़ल्ट आपका जैसा भी हो, आप पास हैं या सप्ली है या जो कुछ भी है, आप ऑटोमैटिकली क्लास 12th में प्रमोट हो चुके होंगे। यानी कि आप क्लास 12th की क्लासेस ले रही होंगे। अब जिनकी सप्ली आई है, 1, 2 या 3 या फिर 4, जितनी भी आपकी सप्ली आई हैं, आप अपनी सप्ली का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर जब क्लास 12th का एडमिशन जाएगा, आप अपनी सप्ली का एडमिशन भी क्लास 12th के एडमिशन के साथ भेजेंगे। यानी कि एडमिशन एक साथ जाएगा, लेकिन वो जो एडमिशन फॉर्म होगा, उसके ऊपर अलग से 11th क्लास के जो आपके सप्लीमेंट्री के सब्जेक्ट्स होंगे, वो ऑलरेडी या फिर ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होंगे, वो एडमिशन एक साथ जाएगा। आप नेक्स्ट ईयर जब क्लास 12th के एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद जैसे ही फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे, आप अपनी सप्ली का एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपकी चाहे 1 सप्ली है, 2, या फिर आप मुकम्मल तमाम सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं। अब जिस तरह क्लास 12th के बाद 40 डेज़ के बाद एग्ज़ाम होता है, क्लास 11th का इस तरह का कोई 40 डेज़ में एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको नेक्स्ट ईयर ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब वो स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि वो अपना रिज़ल्ट कैंसल करवाएँ, तो अब आज क्योंकि रिज़ल्ट जारी हुआ, तो रिज़ल्ट जारी होने के बाद 15 दिन होते हैं। कुछ बोर्ड्स आपको 20 दिन देते हैं। आप इन 15 दिन के अंदर-अंदर अपना रिज़ल्ट कैंसल करवा के एज़ ए फ्रेश स्टूडेंट्स दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठ सकते हैं। ठीक है? रिज़ल्ट कैंसल करवाने के बाद आप एज़ ए फ्रेश, आपको रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ ये रिज़ल्ट आप कैंसल करवाएँगे, उसके बाद आप दोबारा एज़ ए फ्रेश 11th क्लास में या फिर फर्स्ट ईयर में बैठ जाएँगी, और बाद में आपका जो एडमिशन जाएगा वो भी रेगुलर जाएगा। आप अपना रिज़ल्ट भी कैंसल करवा सकते हैं। सिर्फ़ 11th क्लास की बात मैं कर रहा हूँ इस वक़्त। अब वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनके पेपर की जो चेकिंग है या फिर मार्किंग है, वो सही नहीं हुए थे, यानी कि उन्होंने पेपर अच्छा किया, लेकिन उनके कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनमें नंबर सही नहीं लगे। अगर उनकी सही चेकिंग की जाती तो मार्क्स बढ़ सकते थे। अगर आपको यकीन है कि किसी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स आपकी तवक्को से कम आए हैं, तो फिर आप रीचेकिंग या फिर रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। रिकाउंटिंग की जो फ़ीस कुछ बोर्ड्स की ₹1000 है, कुछ बोर्ड्स की 1500 है पर सब्जेक्ट, तो फ़ीस ज़्यादा है। आपको पता होना चाहिए। आपको अगर यकीन है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे, तो फिर आप अप्लाई करें, इससे आपके मार्क्स भी बढ़ जाएँगे और आपकी फ़ीस भी आपको वापस मिल जाएगी। लेकिन अप्लाई करने के बाद अगर आपके मार्क्स ना बढ़े, तो फिर आपको नुकसान होगा और आपकी जो फ़ीस है वो भी वापस आपको नहीं मिलेगी इस कंडीशन में। सो आप चेक कर लें, आपको अगर यकीन है, फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करें। रीचेकिंग के लिए भी जो टाइम होता है वो भी यही 10 से 15 दिन होते हैं, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब 11th क्लास के इम्प्रूवमेंट की बात कर लेते हैं। यानी कि वो स्टूडेंट्स जिनका 11th क्लास का रिज़ल्ट अभी आया है और वो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, तो वो इम्प्रूव कब कर सकते हैं? देखिए, जो पंजाब बोर्ड्स की जो पॉलिसी है, अब पंजाब बोर्ड्स में 9 बोर्ड आते हैं, जिसमें लाहौर,
बहावलपुर, सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान, डीजी खान, इसी तरह आपके पास गुजरांवाला बोर्ड है, रावलपिंडी बोर्ड है। ये 9 बोर्ड हैं पंजाब के। अब पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक जब तक आप क्लास 12th का एग्ज़ाम नहीं दे लेते, आप क्लास 11th को इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आपको अभी वेट करना होगा। अब सबसे पहले अपनी क्लास 12th का एग्ज़ाम देंगे नेक्स्ट ईयर। क्लास 12th के रिज़ल्ट के बाद फिर आप अपनी 11th क्लास इम्प्रूव कर सकते हैं। ये पंजाब की पॉलिसी है। अगर कोई केपीके बोर्ड का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है, तो केपीके की जो पॉलिसी है वो मुख्तलिफ है। केपीके में आप 11th के रिज़ल्ट के बाद इम्प्रूव कर सकते हैं, केपीके के जो भी बोर्ड्स हैं। जबकि पंजाब की जो मौजूदा पॉलिसी है, अब तक जो पॉलिसी चल रही है, 2025 अभी चल रहा है, अभी तक जो पॉलिसी चल रही है, इसके मुताबिक जब तक आप क्लास 12th का एग्ज़ाम दे के आपका रिज़ल्ट नहीं आता, तब तक आप ना ही अपनी क्लास 11th इम्प्रूव कर सकते हैं, और क्लास 12th तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो ये पॉइंट अपना आप ज़हन में रख लें। जब आपके क्लास 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी 11th क्लास को इम्प्रूव कर सकते हैं। चाहे आप एक सब्जेक्ट इम्प्रूव करें, चाहे आप दोनों सब्जेक्ट्स यानी कि दोनों पार्ट्स के सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करें, चाहे आप प्रैक्टिकल इम्प्रूव करें, चाहे आप मुकम्मल 11th इम्प्रूव करें, चाहे आप क्लास 12th इम्प्रूव करें, वो बाद में आप क्लास 12th के रिज़ल्ट के बाद कर सकेंगे। अभी आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आपकी सप्ली है, अब कुछ स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि भाई हमारी सप्ली तो है, हमने सप्ली का एडमिशन तो वैसे भेजना है, तो क्या हम दूसरे सब्जेक्ट्स जो कि पास हैं 11th क्लास के, क्या उनके इम्प्रूवमेंट भी साथ दे सकते हैं? जी नहीं, बोर्ड्स की पॉलिसी के मुताबिक अभी ये भी आपको अलाउ नहीं है। अगर आपकी सप्ली है तो नेक्स्ट ईयर आप क्लास 12th के साथ सप्ली का एग्ज़ाम देंगे। बाकी आप इम्प्रूवमेंट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्लास 12th के रिज़ल्ट का। इसी तरह वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 11th क्लास में कोई और सब्जेक्ट रखा, वो अपना सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहते हैं, सॉरी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, तो वो भी अपना भी रिज़ल्ट कैंसिल करवा के दोबारा क्लास 11th में एज ए फ्रेश स्टूडेंट बैठ सकते हैं, और अपना जो भी अगर सब्जेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप चेंज करवा सकते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, ये 11th क्लास की जो मौजूदा पॉलिसी है पंजाब बोर्ड्स की, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए ये पॉलिसी सेम रहेगी। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है सप्ली के हवाले से, इम्प्रूवमेंट के हवाले से, या एडमिशन के हवाले से, और एडमिशन जो होंगे इनके, वो भी आपके नेक्स्ट ईयर जब क्लास 12th का आपका एडमिशन जाएगा, एडमिशन भी आपके उन्हीं के साथ जाएंगे। एक एडमिशन जाएगा, आपके सामने एडमिशन फॉर्म एक ओपन होगा, जबकि क्लास 11th के सब्जेक्ट्स की जगह बनी होगी। अगर आपकी सप्ली होगी तो वो सब्जेक्ट्स पहले से सिलेक्टेड होंगे, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आपको सिर्फ अपनी क्लास 12th पे फोकस करना चाहिए, और अगर आपकी कोई सप्ली है 1, 2 या 3, उसको भी आपने साथ साथ तैयार करना है। आपके पास वक्त है, आप इजीली तैयारी कर सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता पॉलिसी के मुतालिक, वो पॉलिसी जान सकेंगे और ऑन टाइम अपनी जो भी सप्ली है वो उसको दे सकेंगे।